अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो चाय पीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निवास है वहां से आई है। 7RSR से, प्रधानमंत्री निवास से प्रथम पंक्ति पर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आपको दिखाई दिया, HD कुमारस्वामी का चेहरा दिखाई दिया, रामदास अठावले का तीसरी चौथी पंक्ति में चेहरा है, गिरिराज सिंह अंतिम से दूसरी पंक्ति पर है, जतिन प्रसाद दिखाई दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रहे हैं। ये लोग चाय पीने गए, फोन आया और अब ये मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 63 नाम होंगे मंत्री पद के रूप में, ये सब भी आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद जोशी, बगल में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, HD कुमारस्वामी, तमाम लोग जो चाय पीने के बाद बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको 100 दिन के विजन की बात बताई, 5 साल के एजेंडे की बात बताई, इसके साथ ही आने वाले 2047 विजन 2047 की जिसकी बात की जाती है वो भी बताई गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये प्रथम पंक्ति, पीयूष गोयल, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं सारे लोग थे। और फिर जो अलग अलग पंक्तियों की तस्वीरें हैं, अलग अलग लोग कहां बैठे थे, इनकी भाव भंगिमाएं भी देख लीजिए, सब सीरियस नजर आ रहे हैं क्योंकि दिन बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी मिलने वाली हैं और आने वाला समय अलग है। अब थोड़ा सा जान लीजिए जो मंत्री बनने वाले उनके बारे में भी। अनुप्रिया पटेल अपना दल सेकुलर से आती हैं, मिर्जापुर से सांसद हैं, वाराणसी की रोहनिया से पहली बार विधायक बनी थी और तभी से चर्चा में आ गई थी। तीसरी बार जीत की इन्होंने हैट्रिक लगाई है और इसीलिए मोदी कैबिनेट में इनको जगह मिली है। 37,810 मतों से जीत दर्ज की इन्होंने। पिछली बार जीत बड़ी थी, जीत थोड़ा सा छोटी हुई है लेकिन जीत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तीसरी बार ये जीती हैं और लगातार जीत का इन्होंने परचम फहराया है। अनुप्रिया पटेल के बारे में बता दिया, उत्तर प्रदेश का दीदार करा दिया और अब अगली जगह आपको दिखाते हैं, दूसरा नाम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश में पहला नाम शिवराज सिंह चौहान। लगातार विस्तार न्यूज बता रहा है, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन रात को ही सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपको बता दिया था। MP के विदिशा से सांसद प्रताप भानु शर्मा जो कि पूर्व सांसद विदिशा से रहे, उनको हराया है इन्होंने। 5 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे हैं, दोनों बार इन्होंने पंच मारे हैं और 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और अब शिवराज सिंह चौहान दिखाई देंगे कहां? मोदी कैबिनेट में पहली बार दिखाई देंगे केंद्र की राजनीति करते हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से सांसद, 5,38,612 वोटों से मात दी है सामने वाले व्यक्ति को। इसके साथ ही 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, आपको भी पता है। सरकार बनवाई थी इन्होंने और पारितोषिक क्या मिला? सीधे मंत्री बना दिए गए थे राज्यसभा से ले जाकर और अब लोकसभा से बनेंगे। 2021 में सावित्री ठाकुर का भी देख लीजिए, जो ज्योतिरादित्य की जानकारी थी वो आपको बता दी। सावित्री ठाकुर मंत्री बनेंगी और कौन है सावित्री ठाकुर? जान लीजिए, अपने प्रदेश की बहन है, मध्य प्रदेश की बहन है। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। धार से सांसद हैं, धार झाबुआ आदिवासी क्षेत्र, इसी को साधने की कांग्रेस लगातार कवायद कर रहा था लेकिन मात मिल गई। दूसरी बात, सांसद ST वर्ग से है और वीरेंद्र खटिक को दिखा दीजिए कि कौन है ये चेहरा जिसके बारे में आप लोग बार बार नाम बता रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं दे रहे, तो ले लीजिए जानकारी। तस्वीर देख लीजिए पहले वीरेंद्र खटिक जी की, उसके बाद टीकमगढ़ से सांसद है, बुंदेलखंड अंचल को भी जगह दी गई है, तवज्जो दी गई है। 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की है, 8 बार से सांसद हैं। ख्वाब होता है लोगों का एक बार सांसद बनने का, वीरेंद्र खटिक जी 8 बार से सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है। ABVP RSS से जुड़े रहे हैं और करीबी होने का इनको फायदा मिला है। अगला चेहरा दिखा दीजिए, विस्तार से जानकारी बता दीजिए। दुर्गा दास उइके के बारे में, बैतूल से सांसद हैं ये, और बैतूल की जब बात होती है तो छिंदवाड़ा वहीं बगल में है। दुर्गा दास उइके को जगह दी गई है। 3,79,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है, आदिवासी नेता है, यानी कि छिंदवाड़ा का गढ़ खोदा गया है, जो छिंदवाड़ा का गढ़ ढहाया गया है उसी के लिए है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य हैं और अब
सब कुछ बता दिया, दिखा दिया, इन चेहरों को समझा दिया, तो अब अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। और भी तो जानकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें आपको ले जाना है। श्याम जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं कि चलो मध्य प्रदेश के हित में ये हुआ, 5-5 चेहरे शामिल हो रहे हैं। दर्शक भी इसी तरह जानना चाहते हैं, श्याम जी क्या है इनके सियासी मायने, बता दीजिएगा जरा, इनको चुनने की वजह क्या है, और इनका जो परफॉर्मेंस है जरा उसको भी देखते हुए जो इनका सियासी परफॉर्मेंस है जरा वो भी बता दीजिएगा श्याम जी। देखिए, मोदी की चाय पार्टी से निकले ये नाम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत निर्णायक हैं और उन तमाम समीकरणों को पूरा करते हैं जिसके लिए हमेशा पार्टी चिंतित रहती है और पार्टी इन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिश करती है। एसटी जिसके लिए इस बार भरसक कोशिश की गई वो चेहरा है, एससी जो लगातार साथ में रखने की कवायद है वो चेहरा है, इसके अलावा ओबीसी चेहरा है और साथ साथ में कद्दावर जो नेता है वो भी है। यानी प्रतिनिधित्व सभी को मिला है, बराबर का मिला है। और ये भी कि जब 29 के कमल खिले हैं, जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो आपके नेता तो जगह पाएंगे ही। इसलिए पहली जो कैबिनेट होगी उसी में उन 5 लोगों का नाम आ गया जिनको चाय पिला दी मोदी जी ने और कह दिया आओ हमारे साथ बढ़िया काम करना है। श्याम जी, छिंदवाड़ा की बात थी, विवेक बंटी साहू की भी बात चल रही थी, लेकिन उनकी फोन में अभी तक घंटी नहीं बजी, वरना अब तक आप बता देते। लेकिन बैतूल से संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, आदिवासी अंचल की जो बात है उसको कवर करने की कोशिश की गई है। छोटे पड़ गए लगता है विवेक बंटी साहू। डेफिनेटली अभी बंटी साहू को काफ़ी अनुभव लेना है, काफ़ी उनको काम करना है। एकदम से किसी नए व्यक्ति को मंत्री बना देना, राज्य मंत्री भी बना देना मोदी जो है उनकी फॉर्मूले में फिट नहीं होता है। मोदी की कोशिश ये रहती है कि आप जमीन पर काम क्या करते हैं, आपने खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो इस चीज ये भी कई लोगों के मन में सवाल था और इसका उत्तर कौन दे सकता था? श्याम जी, विस्तार न्यूज दे सकता था, आप देख सकते थे। तो तमाम प्रश्नों के जो जवाब थे उनको शांत कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं क्योंकि मृगेन जी मुस्कुरा रहे हो, कह रहे हैं मेरे को भी ले लो, मुझे भी बहुत सारी जानकारी बतानी है, खजाना आ गया है। जान लीजिए पहले कि किसके पास फोन आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद नवनिर्वाचित तोखन साहू के पास फोन आया है। क्यों आया है? क्योंकि 1,64,000 वोटों से इन्होंने देवेंद्र यादव को मात दी है, परास्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। और गरीब परिवार से आते हैं, सरपंच से लेकर संसद का रास्ता पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं और अब मंत्री बन रहे हैं। एक और उदाहरण है, छत्तीसगढ़ के शीर्ष पद में पदस्थ बैठे हुए व्यक्ति विष्णुदेव साय भी पंच से लेकर मंत्री बने और फिर आगामी समय में मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि साहू समाज का प्रतिनिधित्व तो एक बार फिर से बढ़ गया है। ऐसे पूछूं या फिर छत्तीसगढ़ की धरा के लाल को एक मौका मिल गया है, वैसा पूछूं? बताइए, बताओ बोला का हो रहा है ये? कैसन मिल गए सीट, का होगा काबर की मैं परेशान हो गए हो? इसके पीछे कारण यही है नीतीश, क्योंकि साहू समाज का बड़ा दखल कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में है। और साहू छत्तीसगढ़ में बात कर, खोमन भाई छत्तीसगढ़ में बात कर, इतना बड़ा काबर की चीज भाई, और बात करते हैं हिंदी में, करब बात हिंदी में, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कर। देखा नीतीश जिन तरीके ले साहू समाज के तोखन साहू ला मंत्री बनाए जाते, ओकर पीछे यही कारण कि छत्तीसगढ़ में कोनो काकरो सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की सरकार बने, सबसे बड़े जो निर्णायक भूमिका रही वो साहू समाज निभाते। और यही कारण है कि जो तोखन साहू ला बनाए के पीछे कारण यही है रे काबर की जब बीजेपी की सरकार विधानसभा चुनाव में बनी से तो ओकर पहली साहू समाज के जो वोटर है, जो साहू समाज है, वो बीजेपी के तरफ झुकाव रही से। यही कारण है कि तोखन साहू ला एकर पीछू फायदा मिली से। पिछले दिनों आप मन देखे हो कि जो लोरमी विधानसभा ले घलो तोखन साहू विधायक रह चुके। एक अलावा अगर बात करन तो अलग अलग संगठन के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह गए। तो कुल मिलाकर समझे के प्रयास यही है यही से तोरो भूमिका महत्वपूर्ण ही साहू समाज से आउट है, तो विस्तार न्यूज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो ये सब चल रहा है, चलना चाहिए। अपनी भाषी, अपना भाषा, अपना राज, अपनी बोली भी होनी चाहिए। तो खान शुक्रिया करता हूं, और दर्शकों को जो आपने विस्तार से जानकारी दी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मृगेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, वो भी उत्सुक हैं जानकारी देने के लिए। मृगेंद्र जी, दूसरी फोन की घंटी बज गई या फिर कुछ और जानकारी निकल आई, जल्दी से बता दीजिए। और थोड़ा सा तोखन साहू की भी जो जानकारी देना चाहते हैं वो भी दे दीजिए। नहीं, देखिए अभी दूसरी घंटी तो नहीं बजी है, लेकिन तोखन साहू कुछ देर में पीएमओ जाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं। सभी लोग एक साथ हैं, एक ही जगह रुके हुए हैं। वहां से फोन आने के बाद अब ये लोग जाने वाले हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि दूसरी घंटी भी बज सकती, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा ने जीत दर्ज की है। 10 सीटें जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में 9 सीटें थी। बृजमोहन अग्रवाल का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको फोन नहीं आया है। बृजमोहन अग्रवाल के कई करीबी लोगों से बातचीत हुई है। उन लोगों का यही कहना है कि उनको अभी भी उम्मीद है, हो सकता है ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि इस बड़ी जीत में छत्तीसगढ़ ने बड़ा सहयोग दिया और विधानसभा में भी बड़ी जो आशाएं थी उनकी पूर्ति की है। दोनों सहयोगी जुड़े रहिएगा, विवेक आप भी जुड़े रहिएगा। लेकिन विस्तार न्यूज से छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कुछ कहा है, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं, वो दिखा देते हैं। आज देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वो शपथ लेने वाले हैं। शपथ को लेकर बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज एक नया अध्याय जो है वो लिखा जा रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और एक नया कीर्तिमान होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में माननीय नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री के पद में बैठे हैं। और निश्चित रूप से ये देश के लिए और मोदी जी के ऊपर जो विश्वास प्रकट किया है पूरे देश की जनता ने, सबको बधाई दूंगा। और मोदी जी के मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि मोदी गारंटी योजना के नाम से पूरा देश खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से आने वाला 5 साल विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मोदी की गारंटी से विष्णु का सुशासन की बात कही गई थी। सर, क्या लग रहा है अब डबल इंजन की सरकार पे ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी? डबल रफ्तार से चलेगी। जो विकास हुआ है उसकी रफ्तार बढ़ेगी विष्णु जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में। और माननीय मोदी जी का जो हमारे वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नाम से, उनके काम से और उन विकास योजनाओं का धरातल पे उतारने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए लग रहा था सर कि एक केंद्रीय मंत्री मिलेंगे, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री अभी तक मिले हैं। कैबिनेट पे एक मांग थी कि हो एक, क्या कहेंगे? अब ये प्रधानमंत्री जी के निर्णय के ऊपर है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है, मगर छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधि मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आज शाम को शपथ ग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ में भी जो विकास की रफ्तार है वो तेज गति से बढ़ेगी। और कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधि मिलेगा, रमन सिंह कह रहे हैं, या प्रतिनिधि मिलेंगे। हम इसी लाइन पर खड़े हैं कि प्रतिनिधि मिलेंगे, जो भी होगा बताएंगे। लेकिन रमन सिंह ने जो सूक्ष्म रूप से बात कही उसको आपको बता दिया। विवेक, कोमन, श्याम जी, मृगेंद्र पांडे, तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और एक बार रुख करते हैं विवेक पांडे का, क्योंकि वहां पर बहुत हरियाली दिख रही है। विवेक, 5 मंत्री मिल गए हैं, 5 मंत्री मिलने की खबर आ गई है। इसे आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि 29 की 29 सीटें प्रदेश ने दी हैं? देखिए, जब कैबिनेट पोर्टफोलियो तय होगा तो आप यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश से 3 मंत्रियों को कैबिनेट में दर्जा मिलेगा। और 2 मंत्री ऐसे होंगे, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर, जो राज्य मंत्री होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के लंबे अनुभव का लाभ लिया जाएगा। वीरेंद्र खटीक सबसे समय तक करीब 8 बार सांसद रह चुके हैं टीकमगढ़ लोकसभा से। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में भी मंत्री रहे और पिछली बार देखने के लिए मिला कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया और राज्यसभा के बाद 2024 के इलेक्शन में गुना से जीते हैं। तो ऐसे में उनको फिर से श्याम जी, इसी चीज को कंटिन्यू करता हूं। 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, बड़ी बात हो जाएगी अगर 3 कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं मध्य प्रदेश से। 29 की 29 दिए हैं मालाएं। बिल्कुल, आप 29 के 29 कमल खिले हैं, 29 मालाएं आप कह लीजिए। तो ये तो होना ही चाहिए था।
अगर मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व इस तरह नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा होती, और ये जो कद्दावर लोग हैं उनको भी अपना लगता है कि अब हमारे लिए आगे क्या है, हमारा भविष्य क्या है। तो इतना मिलना चाहिए, वाजिब है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा राज्य है, इतना प्रतिनिधित्व होगा तभी तो जो है डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार तेज करेगी। अटक से लेकर कटक की बात की जाती थी पहले के युद्धों में, और अब कटक से लेकर अटक तक वाकई जो ये कॉरिडोर है, चाहे वो ओडिशा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, चारों राज्यों ने भर भर कर प्यार दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है, ताजा अपडेट बता रहा विस्तार न्यूज आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 57 मंत्री शपथ लेंगे, 57 मंत्री शपथ लेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसमें तमाम राज्यों के चेहरे होंगे, तमाम राज्यों के चेहरे होंगे, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमाम चेहरे होंगे तमाम जगहों से। मृगेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, 57 लोग, पहली बार, मैं जहां तक अगर गलत नहीं हूं, तीसरे टेन्योर में यह सबसे बड़ा आंकड़ा होगा जब पहली बार इतना बड़ा कैबिनेट विस्तार सीधे सीधे शपथ ग्रहण के दिन हो रहा है। सही बात है, आपने बहुत सही कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले आंकड़ा कम रहता था। मोदी सरकार जो तीसरी सरकार आई है उसमें सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना, उनको साधना, इसके लिए ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है। बिहार में क्योंकि 4-4 घटक दल हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमाम जगहों से नए सदस्यों को जोड़ा गया है। आप देखिए उन जगहों से भी मोदी सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं जहां एक भी सांसद नहीं है। पंजाब को देखिए, जो सांसद चुनाव हार गए हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो एक तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अलग अलग राज्यों को, वहां से आने वाले लोगों को, अपने सहयोगी दलों को, इन सब को साधते हुए जंबो कैबिनेट बनाया है, जो निसंदेह पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। जी, जंबो कैबिनेट बन रही है श्याम जी, अलग अलग वर्गों को साधा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीए को साधा जा रहा है। इस बार एनडीए की सरकार दिखाई दे रही है, 57 लोग हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत मार्के की बात है। ये एनडीए का जो है मंत्रिमंडल है और स्वाभाविक ये जंबो रहना ही था। और आप ये भी मान लीजिए कि अभी मृगेंद्र जी ने जो है बात की कि पंजाब को शामिल किया गया, वो तमाम राज्य जहां जो है भाजपा अपेक्षाओं पर जो है अपने उम्मीदवारों को खड़े नहीं ले पाई हो, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये बेहद जरूरी है। तभी तो आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल रहने वाला है। जी, तो कुल मिलाकर एनडीए की सरकार है। जंबो कैबिनेट क्यों है और क्या कुछ है, सब कुछ हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तोखन भी जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख करता हूं। विवेक, 3 कैबिनेट मंत्री की आपने बात कही थी, 2 राज्य मंत्रियों की बात की है, क्या पदभार हो सकते हैं अगर संभावित देखा जाए? अगर 3 कैबिनेट मंत्रियों का आपने बात कहा, कौन कौन से आखिर महत्वपूर्ण पदभार? क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई अप्रत्याशित जो है पद दिया जा सकता है जिसकी अभी तक कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था? कुछ अलग बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है इधर? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का अगर पूरा कार्यकाल मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो सेवा के लिए जाना जाता है। शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं सेवा ही नारायण है। तो इस हिसाब से जब मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रहे 16 साल तक, तो गरीब कल्याण की योजनाएं सबसे ज़्यादा चलाई। लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी, तमाम सारे कृषि अवार्ड मध्य प्रदेश के नाम है। देश में पहला एक ऐसा इतिहास है कि सबसे ज़्यादा कृषि कर्मठ अवार्ड सिर्फ मध्य प्रदेश को मिला है। तो ये शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धि रही है। तो ऐसे में एचआरडी और या फिर कृषि मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय हैं जो शिवराज सिंह चौहान के खेमे में आ सकते हैं। वीरेंद्र खटीक पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनको आदिम जाति कल्याण विभाग का मंत्रालय मिल सकता है। जहां तक बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नगरीय विकास क्षेत्र भी दिया जा सकता है। ये एक अलग जानकारी है और संभवतः ये भी माना जाए कि इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में अपने लिखा था कि आपने अधोसंरचना और विकास के लिए काफी काम किया है और आगे भी निरंतर ऐसे ही आप काम करते रहेंगे। एविएशन के क्षेत्र में आपने बेहतर काम किया है और आपको नगरीय आवास एवं परिवहन मंत्रालय भी उनको मिल सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मंत्रालय पिछली बार नितिन गडकरी के पास था वो शायद शिफ्ट होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंच जाए। ये संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। और बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने दिया है विवेक। आऊंगा आपके पास, तोखन भी जुड़े हुए, तमाम साथी जुड़े रहिएगा। सांसद नवनिर्वाचित भारती पारधी ने बात की है विस्तार न्यूज से, जरा दर्शकों को वो सुना देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं भारती पारधी जी,
बहुत छोटी कार्यकर्ता से शुरुआत की आपने और आज संसद तक का सफ़र तय किया है। निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि छोटी कार्यकर्ता थे, तो एक पार्षद से पार्लियामेंट का सफ़र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लंबे समय से राजनीति में जरूर हूँ मैं, जिला पंचायत लड़ा, वर्तमान में पार्षद हूँ, संगठन में बहुत से दायित्वों पे रह चुकी हूँ, लेकिन आज पार्षद को पार्लियामेंट और एक सांसद भवन तक जाने का जो श्रेय मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही है और मोदी जी की सरकार में ही संभव है। सावित्री ठाकुर को मध्य प्रदेश से मंत्री पद में लिया जा रहा है, ऐसी सूचना भी आ चुकी है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व तौर पर भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है और मध्य प्रदेश एक में हमेशा जो हम लोग को, जैसे मेरे ख्याल से 6 महिलाओं को टिकट मिली है, 6 की 6 सीटें हम जीते हैं, 3 राज्यसभा में, ऐसी 9 देवियां हम हैं और उसमें यदि अगर हमारी बहन को दायित्व मिलता है तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, आज ताजपोशी है उनकी। जी, प्रधानमंत्री जी अपने कार्यों के अनुरूप, आप पिछले 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का देखेंगे, ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिए हैं, इसीलिए जनता का विश्वास और हमारे दल को, संगठन को जो सहयोग अन्य दल दे रहे हैं, उनके सहयोग से यह 5 साल भी हमारी सरकार बहुत अच्छे से चलेगी और अच्छे एक ऐतिहासिक निर्णय इन पंचवर्ष में भी हम लेंगे। तो ये भारती पारधी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और ये कह रही हैं कि मोदी ने जो काम किए हैं उसी का जनादेश उन्हें मिला है और 5 साल हमारी सरकार बहुत बेहतर ढंग से चलेगी। और सदन में मध्य प्रदेश से हम 9 देवियां हैं, उनमें से एक देवी उनकी साथी, उनकी बहन। तो आप सुन रहे थे भारती पारधी को। खून मेरे दादाजी ने बहाया था, ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आप सुन रहे थे भारती पारधी को, उन्होंने क्या कुछ सरकार के बारे में बोला है और आगामी समय को लेकर क्या कुछ वो सोचती हैं। लेकिन मोदी 3.0 तो चल ही रहा है, उधर एनडीए भी कुछ कर रहा है 1.0 की तैयारी। सोनिया गांधी, इंडिया गठबंधन भी तैयारी कर रहा है, इंडिया गठबंधन भी तैयारी कर रहा है 1.0 की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी राय बरेली जाएंगे। अपना बेटा सौंपा है मैंने और मेरे बेटे को सौंप रही हूं, देख लीजिएगा। और राय बरेली की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज की, प्रचंड बहुमत की जीत दिलाई राहुल गांधी को। और अब सोनिया गांधी आभार ज्ञापन करने पहुंच रही हैं, राय बरेली की जनता का साधुवाद करने पहुंच रही हैं और बेटे पर जो भरोसा जताया, उनकी विरासत पर जो भरोसा जताया, उसके लिए साधुवाद करने पहुंच रही हैं सोनिया गांधी। और राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं अभिवादन करने। मृगेंद्र पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मृगेंद्र, राय बरेली की विरासत संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी राहुल गांधी के कंधों पर और अब जीत गए हैं, साधुवाद करने जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति के नए पट को खोलने जा रहे हैं, नए दरवाजे को खोलने जा रहे हैं? निसंदेह उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है। लगातार पिछले 30 साल से आप देखेंगे तो कांग्रेस वहां हारती ही आ रही है। पिछली बार 80 में से सिर्फ 1 सीट जीत मिली थी, वो राय बरेली थी और सोनिया गांधी जीती थी। राहुल गांधी खुद अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने कैंपेन किया, सहयोगी दल जुटाए, समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किया और राय बरेली और अमेठी दोनों पर जीत हुई। अमेठी में राय गांधी परिवार के करीबी रहे जो 30 साल से उस परिवार को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनकी जीत हुई। तो उस जीत का धन्यवाद देने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों राय बरेली जा रहे हैं। मृगेंद्र जी, रोक रहा हूं, क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गए थे राहुल गांधी, खूब तंज कसा गया, खूब कुछ कहा गया, लेकिन राय बरेली जा रहे हैं। मतलब साफ है, वायनाड छोड़ेंगे और उत्तर की राजनीति में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे और द्वार बनने जा रहा है राय बरेली। मैं सही हूं मृगेंद्र जी, या कोई और झांकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, देश की राजनीति में उत्तर भारत को महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है। राहुल गांधी जब वायनाड से जीते और अमेठी से हार गए, उसके बाद से ही ये लगातार प्रचारित किया जा रहा था कि कांग्रेस जो है साउथ की तरफ शिफ्ट हो गई है। लेकिन अभी जो समीकरण बदले हैं, उत्तर प्रदेश में जो नए समीकरण बने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ जो उभर कर सामने आया है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से उत्तर भारत पर फोकस करेगी। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इस तरह के जो राज्य हैं, इन पर कांग्रेस विशेष ध्यान देगी और आने वाले समय में वहां अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा होगा, दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी आभार ज्ञापित कर रहे होंगे। ये भी नजारा बताएंगे, दर्शकों को सब कुछ बताएंगे।